हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपका डीएलएड का रिजल्ट आएगा तो उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मोबाइल से ही चेक करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की जो अभ्यर्थी होंगे, कैंडिडेट होंगे, उनको ये देखना ज़रूरी होगा और उनको जानने की आवश्यकता होगी कि वो कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट जो अभ्यर्थी होंगे वो तो जानते ही होंगे कि कहाँ से कैसे चेक। तो जब हम गूगल में डीएलएड updled.info.in करके सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये पोर्टल ओपन हो जाता है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे डीएलएड 2017 फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 18 मई एग्जामिनेशन। तो जो भी जिस डेट में, जिस भी ईयर का, जिस भी मंथ में एग्ज़ाम रिजल्ट आया है उसका यहाँ पे शो होगा और उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2017 सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर बैक पेपर, तो उसके बाद यहाँ पर डीएलएड 2017 थर्ड सेमेस्टर जून 19। तो इस प्रकार सारे ईयर का, सारे सेमेस्टर का यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शंस देखने को मिलेगा। जिस भी ईयर का आप चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। यदि आप पहले का जो कैंडिडेट पास होंगे वो भी अगर चेक करना चाहते हैं अपना रिजल्ट तो चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डीएलएड 2017 फर्स्ट सेमेस्टर बैक पेपर या कुछ भी, बहुत सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है डीएलएड 2019 का। यहाँ पे जो प्रोमोटेड स्टूडेंट है उनका भी रिजल्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अदर कोई वेबसाइट से कुछ खास ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं और सारे रिजल्ट एक साथ नहीं चेक कर पाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे आप सारे रिजल्ट एक ही साथ चेक कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे देखने को मिलता है डीएलएड 2022 स्क्रूटनी। तो स्क्रूटनी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जब आपका बैक लग जाता है तो 1-2 नंबर से रह जाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं किसी 1-2 सब्जेक्ट में, तो फिर उसके लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता है जिसमें 1-2 नंबर बढ़ने के चांस होते हैं। फिर से काफ़ी रीचेक होती है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि कॉपी रीचेक नहीं होती है, बस वैसे ही 1-2 नंबर बढ़ा करके दे दिया जाता है ताकि कैंडिडेट पास हो जाए। तो कुछ इस प्रकार के लोग, अब रियलिटी तो ये है कि मतलब स्क्रूटनी का मतलब होता है कि कॉपी फिर से चेक होगा, लेकिन विभाग द्वारा बताया, विभाग के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं कि चेक काफ़ी दोबारा नहीं होती है, खुलती भी नहीं है। 1-2 नंबर ऐसे ही बढ़ा करके बस 12 नंबर पासिंग की जो मार्क्स है उसको दे करके हटा दिया जाता है। तो अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है, अब उसको वो जांच का विषय है और बाकी वो बोर्ड वाले जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट जब आपको चेक करना होगा तो यहाँ पे देख पाएंगे कि, चलिए हम एक रिज़ल्ट आपको चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पे डीएलएड, सॉरी, यहाँ पे एक ऑप्शन डीएलएड 2022 सेकेंड सेमेस्टर जो जनवरी में रिज़ल्ट आया था इसका, तो उसको हम चेक करने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अपना सबसे पहले रोल नंबर फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होता है। और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा और उसके बाद जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे रिजल्ट का पीडीएफ ओपन हो चुका है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका अगर 2024 का रिजल्ट या फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर का जब आ जाएगा तो वो भी कुछ इसी प्रकार का दिखेगा जिस प्रकार से यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का हम चेक करके दिखाएँ हैं। तो इसी प्रकार आप भी चेक कर सकते हैं। और इसमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑप्शंस देखने को मिलता है फेल या पास। यदि आप पास होंगे सारे सब्जेक्ट में तो यहाँ पे पास का ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यदि आप फेल होंगे तो फेल का ऑप्शंस देखने को मिलता है। और इसमें थोड़ा सा और बात कर लेते हैं मार्क्स वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे कैसे परसेंटेज निकाला जाता है मार्क्स, तो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल करके 2 मार्क्स दिए गए रहते हैं, तो उसे दोनों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है इंटरनल मार्क्स और ये है एक्सटर्नल मार्क्स। तो चलिए यहाँ पे ये तो एक्सटर्नल का पासिंग मार्क्स दिया है कि टोटल कितने का होता है मैक्सिमम मार्क्स, और ये सेकंड जो ऑप्शन है ये पासिंग मार्क्स है कि यानी कि एक्सटर्नल में टोटल मार्क्स कितने हैं और पासिंग मार्क्स कितने हैं, इस ये ऑप्शंस दिया गया है। और इंटरनल का सेम यही प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है
कि इंटरनल में पासिंग मार्क्स के बारे में यहाँ पे मतलब मैक्सिमम मार्क्स ये दिया गया है इंटरनल वाले में, और उसके बाद यहाँ पे ये पासिंग मार्क्स। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि एक सेकंड। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सटर्नल का जो मार्क्स है, तो एक्सटर्नल का मतलब कि जो आप एग्ज़ाम्स देते हैं उस एग्ज़ाम्स के मार्क्स जितने लाते हैं एग्ज़ाम दे करके उसे एक्सटर्नल बोला जाता है। और जो इंटरनल की बात करें तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल में आपको मिलता है मार्क्स वो इंटरनल मार्क्स के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है, और उसे कॉलेज द्वारा जो आप प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, टीचिंग वगैरह करते हैं, उसके बेस पे दिया जाता है। तो ये चीज़ें आप जब जोड़ा जाता है मार्क्स तो टोटल सबको जोड़ा जाता है। तो यानी कि यहाँ पे जितना आप पाए रहेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को जोड़ करके और टोटल में जैसे परसेंटेज निकाला जाता है उसी प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं कि कौन कौन से मार्क्स जोड़े जाएंगे जब आपको परसेंटेज निकालना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्सटर्नल, ये है इंटरनल। तो एक्सटर्नल में ये जो मार्क्स है यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइन के मार्क्स और इस लाइन के मार्क्स ये सारे टोटल होंगे, और टोटल करने के बाद उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल का जो मैक्सिमम मार्क्स है ये वाला ऑप्शन, और इंटरनल का जो है इसमें टोटल उसका डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे, उसके बाद अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है इसका परसेंटेज निकालने का। तो चलिए अभी तो रिज़ल्ट आया नहीं, जब रिज़ल्ट आएगा तो आप इस प्रकार से प्रोसेस फॉलो करके अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं और अपना रिज़ल्ट का मार्क्स वगैरह, परसेंटेज वगैरह या मार्कशीट प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा हेल्प करने की कोशिश करूँगा।